आइए एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK प्राइम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ, देश हित में शिक्षा, सब पढ़ें सब बढ़ें। आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूपी बोर्ड। जी हाँ, यूपी बोर्ड जैसा कि एग्ज़ाम एकदम स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, परीक्षा स्टार्ट होने वाली है यूपी बोर्ड की, और ये परीक्षा 24 फरवरी, जी हाँ 24 फरवरी को पहला पेपर है कक्षा 10 यूपी बोर्ड का। जी हाँ, कक्षा 10 यूपी बोर्ड का। तो हम चूँकि हिंदी का पेपर है पहला, तो हिंदी का पेपर किस तरीके से आएगा और आपको कैसे करना है ताकि आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकें, अच्छे स्कोर से आप पास हो सकें, तो हम इसी को लेकर आज हाजिर हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें, उन बच्चों को शेयर करें जो 10th क्लास में हैं और 24 फरवरी से बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो ठीक है, चलिए हिंदी के बारे में। जी हाँ, हिंदी का पेपर कैसा आने वाला है, किस तरीके का आने वाला है, हम उसकी बात करेंगे, विधिवत आपको बताएंगे और आप समझ लीजिए ताकि जब आप क्लासरूम में बैठें एग्ज़ाम देने के लिए तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूज ना हो, किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो और आप बहुत आसानी से पेपर को हल कर सकें। ठीक है, तो हम हिंदी, इसी तरीके से साइंस, इंग्लिश, सभी पेपरों की बात करेंगे, लेकिन चूंकि 24 तारीख को पहला पेपर हिंदी का है इसलिए हम पहले हिंदी की बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है। सबसे पहले ये मॉडल प्रश्न पत्र है 2024-25 का है, इसी तरीके से आएगा कक्षा 10 हिंदी। ठीक, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा और 70 नंबर का पेपर होगा। ठीक, इतना आ गया समझ में। ठीक, आगे देखिए आगे क्या होगा, थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं ताकि आप आसानी से समझें। सॉरी, यहाँ से देखें निर्देश। देखिए निर्देश क्या है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ठीक है, 15 मिनट जो हैं वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिल जाते हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों में होगा, आ और बा। ठीक, हम आ और बा, ये जो 2 खंड है इसके नीचे बात करेंगे। प्रश्न पत्र के आ खंड में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट, जिसको नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना है। ठीक, मतलब 20 क्वेश्चन आपको खंड आ में मिलेंगे जिनको OMR शीट पे आपको हल करना है। मतलब OMR शीट पे सही आंसर वाले खाने को पूरी तरीके से ब्लैक करना है या ब्लू करना है। ठीक, चलिए और निर्देश क्या है। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है। जी हाँ, 1-1 नंबर के क्वेश्चन होंगे। OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं अथवा इरेज एवं वाइटनर का प्रयोग बिल्कुल मना किया गया है। ठीक, फिर क्या है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित हैं। जो भी क्वेश्चन है उसके सामने वो कितने नंबर का अंक है ये निर्धारित है पहले से। ठीक, चलो आगे देखो। अब स्टार्ट होता है खंड आ। जी हाँ, खंड आ स्टार्ट होता है। इस खंड आ में जो 20 क्वेश्चन होंगे पूर्णांक 20 का होगा, मतलब 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो OMR शीट पे आपको करने हैं। ठीक, जैसे बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न जैसे बाबू गुलाब राय, जी हाँ थोड़ा सा सही कर लें इसको, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपका। इसके नीचे 4 ऑप्शन है, A, B, C एंड D। इन चारों में जो आंसर सही है उसको OMR शीट पे ब्लैक करना है इस तरीके से। ठीक, पूरी तरीके से, अधूरा नहीं छोड़ना है, याद रखेंगे। और पेपर हल करते समय समय का विशेष ध्यान रखेंगे, समय बर्बाद ना हो और जो समय आपको मिल रहा है उस समय में आपका पूरी तरीके से पेपर हल हो सके। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, चिंतामणि किस विधा की रचना है। ठीक, पढ़े होंगे, आपको सब पता होगा। A, B, C एंड D, 4 ऑप्शन है, 4 में जो भी सही होगा उसके सामने वाला जो खाना होगा उसको आपको ब्लैक कर देना है OMR शीट पे। ठीक, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8 और फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। यहाँ पर 20 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। ठीक, ये खंड आ यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ये 20 प्रश्न के जो उत्तर हैं ये OMR शीट पे आपको सही से हल कर देने हैं।
मतलब OMR शीट के सामने जो भी ए वाला उत्तर सही है तो ए वाला खाना ब्लैक कर दीजिए, बी वाला सही है तो बी वाला कर दीजिए, सी मतलब जो भी सही है, ए बी सी, जो ऑप्शन ए फिर बी, ये आपको प्री बोर्ड में समझा दिया गया होगा स्कूल की तरफ से। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए। ये 20 क्वेश्चन हो गए ऑब्जेक्टिव टाइप के। ठीक, आगे देखिए, अब हम बात करेंगे खंड बा की। ये वर्णात्मक होगा। खंड बा में निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक गद्यांश दिया होगा और इस गद्यांश के नीचे 3 प्रश्न होंगे। उन तीनों प्रश्नों के उत्तर इस गद्यांश से पढ़कर आपको देने हैं। मतलब उनके उत्तर इसी गद्यांश में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। आपको पैसेज, ये गद्यांश सही से पढ़ना है ताकि उत्तर की खोज आसानी से कर सकें। ठीक, देखिए ये पैसेज हो गया, यहाँ तक गद्यांश हो गया। ये प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका संदर्भ लिखना है आपको। आप चैप्टर पढ़े होंगे, पाठ पढ़े होंगे, लिख लेंगे। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें रेखांकित अंक मिल जाएगा गद्यांश में, उसकी व्याख्या कर देनी है। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। ठीक, ये 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक, आगे देखिए, अगर उस गद्यांश के उत्तर आप नहीं दे पा रहे हैं तो अथवा, ठीक है, अथवा करके एक गद्यांश फिर नीचे दिया है, इसके नीचे फिर 3 प्रश्न हैं, इनमें से दीजिए। उसके बाद आ जाता है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, इसमें क्या है, इसमें पद्यांश है। वो गद्यांश था और ये पद्यांश है। ये पद्यांश पूरा दिया है। इस पद्यांश को पढ़कर आपको इसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, ये 3 प्रश्न हैं। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर उस पद्यांश से आपको देना है। ठीक, या फिर अगर ये पद्यांश नहीं समझ में आ रहा है तो अथवा करके नीचे दूसरा पद्यांश है। ठीक है, आप ये पद्यांश पढ़ सकते हैं, ये, और इस पद्यांश को पढ़कर इसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। ठीक, ये प्रश्न रहे। ये प्रश्न है 3। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर इस पद्यांश से आपको देना पड़ेगा। ठीक, चलो आगे देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 3 पे आपको मिल जाता है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 गद्यांश दिए होंगे संस्कृत के। ठीक है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, अथवा करके। इन दोनों में जो सही लगे उसका संदर्भ भी लिखना है, और संदर्भ लिखने के बाद आपको हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषास्या केंद्र स्थलम अस्ति। ठीक है, इस तरीके से संस्कृत लिखी हुई है, इसका हिंदी में अनुवाद कर लेना है। अगर ये आपको इजी लग रहा है तो ये कर लो, अथवा ये वाला कर लीजिए। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से अब नीचे श्लोक मिलेंगे 2 आपको। एक तो ये श्लोक है या फिर ये है। इन दोनों में जो आपको सही लगे उसका संदर्भ सहित व्याख्या करके आपको कॉपी पे लिख देना है। ये काम आप कॉपी पे करेंगे। OMR शीट का काम खत्म हो गया 20 क्वेश्चन के बाद खंड आ से। ये खंड बा चल रहा है। ठीक, फिर प्रश्न नंबर 5 पे आइए। प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछ रहा है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ठीक है, पठित खंड काव्य, आप में जो भी खंड काव्य पढ़ाया गया हो, जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल में आता हो, ठीक है, उसको पढ़कर और उसी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। पहला है मुक्तिदूत, ज्योति जवाहर, मेवाड़ मुकुट। इसमें से जो आपको पढ़ाया गया हो। अग्रपूजा, ठीक है, जय सुभाष, मातृभूमि के लिए। तो उस खंड का सारांश हो गया, और उसके चित्रण हो सकता है जो उसके पात्र होंगे। ठीक, चलिए अब ये सारे खंड काव्य दिए हुए हैं यहाँ तक प्रश्न नंबर 5 में। अब प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। नीचे 3 लेखक हैं, तीनों लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी एक के बाद आ जाओ। इसके बाद क्या करेंगे हम, ये हो गया, जो भी सही लगे वो आप कर दीजिए। फिर प्रश्न नंबर 6 पे आइए। अब प्रश्न नंबर 6 में क्या, कवि हैं। प्रश्न नंबर 6 में कवि। अब ये 3 कवि हैं, 3 में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए इनकी भी एक किसी रचना का उल्लेख करना है। ठीक, उसके बाद प्रश्न नंबर 7 पे आइए।
प्रश्न नंबर 7 में क्या है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए। एक श्लोक आपको लिखना है जो याद हो और आपकी पाठ्य पुस्तक में हो। ठीक, इसके बाद प्रश्न नंबर 8 में क्या करना है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए संस्कृत में। संस्कृत में उत्तर देना है। 4 प्रश्न है, 4 में से कोई 2 के देने हैं। ठीक, फिर आ जाओ आगे प्रश्न नंबर 9 पे। प्रश्न नंबर 9 में क्या है, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है आपको। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ या हानि, नारी सशक्तिकरण, ये 4 दिए हुए हैं। 4 में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। ये 7 नंबर का होगा। ठीक, फिर प्रश्न नंबर 10 पे आओ और ये लास्ट प्रश्न होगा आपका। प्रश्न नंबर 10 लास्ट होगा। अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। अपने मित्र को एक पत्र लिखना है और अपनी रुचियां उसमें दिखानी है। अपने मित्र को बतानी है कि आपकी रुचियां क्या हैं। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो छोड़ दीजिए। फिर अथवा ये आ जाइए, उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। ठीक, या फिर ये प्रार्थना पत्र हो गया। प्रार्थना पत्र का मतलब शिकायती पत्र है। शिकायती पत्र यह है कि आप रेलवे स्टेशन पे गए हैं, आपने टिकट लिया है, लेकिन जो टिकट निरीक्षक है उसने आपके साथ अभद्र व्यवहार किया है, तो उसकी शिकायत करने के लिए आपको एक पत्र लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? ठीक, ये 10 प्रश्न हो गए आपके खंड बा से। यहीं पे आपका ये पूरा पेपर ख़त्म हो जाता है। बहुत इजी है, बहुत आसान है, आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छे नंबर लेके आइए, हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ। धन्यवाद।